बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज मैं अपने नाज़रीन के साथ एक अहम इंतहाई केस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि पाकिस्तानी तारीख़ में उस जैसा जो मर्डर हुआ है उसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। और दूसरा, जो हमारा अदलिया है, हमारा इंसाफ का सिस्टम है, उस पर भी एक धब्बा जो लगा हुआ है और उसको जो मिटाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। नाज़रीन, नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस में मुलज़मान को राव अनवार और दीगर को कराची इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। उनको कोई एलिगेशंस नहीं लगाया गया, बल्कि उस मामले में क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं, क्या अदालत में उन्होंने बयान दिया और अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए और असल मामला क्या है, उसकी तफसील मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, 2018 में आज से 5 साल कबल जब ये वाक़या पेश आया तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से ये बयानिया बनाया गया, लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, बहुत ज़्यादा मुल्कगीर एहतजाज हुए 2018 में जब नकीबुल्लाह मसूद का कत्ल किया गया। तो वहाँ की जो पुलिस थी, एसएसपी राव अनवार, जो कि उस वक्त मलेर में तैनात थे, तो उनकी जानिब से उनको कत्ल किया गया, उनको एक प्रॉपर पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि ये उनको जाली सारा मामला ऑपरेशन जाली किया गया, उनको टारगेट किलिंग के ज़रिए उनको कत्ल किया गया है, उन पर कोई इस तरह के एलिगेशंस नहीं था। ये सिर्फ़ किसी की ख्वाहिश पर और किसी की ज़ाती अना की जानिब से ये पुलिस ने एक्शन लिया, जबकि पुलिस का जो रद्द-ए-अमल था वो भी पूरी कौम के सामने आया। अब ये मामला अदालत में चला जाता है और अदालत जो है वो उनको राव अनवार को और दीगर जो मुलज़मान हैं 2 दर्जन के करीब जो उसमें पुलिस ऑफिसर शामिल थे, उनको अदालत ने तलब किया, उनके बयानात अदालत ने रिकॉर्ड किए और सारे मामला जो पूरी कौम के सामने आया। अब नाज़रीन, जो राव अनवार ने अदालत में अपनी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मैंने इसको कोई फेक एनकाउंटर नहीं किया, बल्कि इस शख्स का नाम नकीबुल्लाह नहीं बल्कि नसीमुल्लाह था, जो कि पुलिस को मतलूब था और पुलिस ने इसको काफ़ी देर से इसको तलाश करना शुरू किया था। ये पुलिस को मिल नहीं रहा था। ये तालिबान की जो एक्टिविटीज़ हैं, तालिबान सरगर्मियाँ हैं, ये उनमें मुलव्वस था। ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई और फिर ये मामला जो कि अदालत में उनकी प्रॉपर स्टेटमेंट हुई और अदालत ने इस सारे मर्डर ट्रायल में 51 के करीब गवाहान हैं, उनकी अदालत ने जो शहादत वो रिकॉर्ड की। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, जिनमें पुलिस अफसरान थे और 9 के करीब खुफिया गवाह थे, जिन्होंने इस सारे मामले की डिटेल बताई और मुख्तसर ये कि वो राव अनवार जो कि इस केस में डायरेक्टली मुलव्वस थे, जिन्होंने ये कत्ल जानबूझकर और किसी की अना पर किया, उनको बाजियाब करवा लिया गया और एक पाकिस्तानी शहरी और एक मासूम शहरी की जान से खेल कर जो बड़ा खिलवाड़ किया गया, उस पर हमारी अदालतों में कोई ऐसा उसको प्रूफ नहीं मिला, अदालतों में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला और अदालत ने अपने तफसीली फ़ैसला जो कि 42 सफ़ात पर मुश्तमिल है, अदालत ने उसमें बड़ा तफसीली लिखा कि प्रोसिक्यूशन इस केस को जो है वो उसमें ना तो शहादत प्रोवाइड कर सकी है, ना इस केस में कोई ठोस शवाहद आ सका है जिससे ये लगता हो कि राव अनवार ने जैली एंड फेक एनकाउंटर किया हो। और जबकि वहाँ के लोगों की जानिब से यही बयानात आ रहे थे कि इन्होंने जैली एनकाउंटर किया है और नकीबुल्लाह मसूद जो कि 2 बच्चों के वालिद भी थे और उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई लोगों की जानिब से कि किस तरह एक वालिद जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो सकता है, उनके बीवी बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं और बल्कि उनको ज़ाती अना पर कत्ल किया गया और इस तरह के हक़ाइक़ हैं जो कि ऑन द एयर बयान नहीं किए जा सकते और लोग वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको सारे मामलात का पता है। अब तो ये मामला पूरी कौम के सामने आ गया, लेकिन अपने नाज़रीन के सामने ये डिस्कस करना था कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है और हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, हमारा पुलिस का निज़ाम है, वो सिर्फ़ जो हमारा अशराफिया है उनके बिहाफ़ पे काम कर रहा है और हमारी अदालतें जो हैं, चूँकि अब केस जो है वो सारा मैटर जो है वो अदालत के बाहर ही मामला चलते हैं,
جب کیس عدالت میں آتا ہے تو کیس ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، اور عدالت میں آن دا پروف آن دا ریکارڈ بات کی جاتی ہے، اور جس بات کا پروف نہ ہو عدالت اس کو نہیں مانتی۔ اب یہی معاملہ ہے کہ جو گواہان پیش کیے گئے پولیس کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی فیک انکاؤنٹر نہیں ہوا، وہی شخص جو ہے نسیم اللہ تھا جو پولیس کو مطلوب تھا، اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا، دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا، اور مختلف طرح کی اسٹیٹمنٹس دے کر عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ اب ناظرین دیکھیں گے کہ کیا یہ معاملہ آگے ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، معاملہ یہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے، کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا یہ معاملہ یا جو انصاف کا نظام ہے یہیں تک رک جاتا ہے؟ جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔